हमारे गठबंधन के सहयोगी दल को पता है कि आप केवट के वंशज हैं। अगर नाव का पतवार अगर आपके हाथ में है तो निश्चित तौर पे आप किनारा लगाएंगे कि कैसे भी ये सरकार बनाना है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जो आपको कुछ नहीं समझता है, उस सिस्टम का हिस्सा बनना है जो सिस्टम पे लोग बैठे हैं जिनके सामने में हम कटोरा लेके भीख मांगते हैं कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए आप आरक्षण लागू कीजिए। वो काम आप भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचना है। हमारे गठबंधन दल के सभी बड़े से बड़े सहयोगी दल को लगता है कि मल्लाह का बेटा में वो पावर है, वो ताकत है, इनको अगर हम अपने गाड़ी पे बैठा के रखेंगे तो हमारी सरकार बनना तय है। तो आज इसलिए महागठबंधन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम का घोषणा आपका हुआ है। लक्ष्य जो आपका है भाजपा को बिहार से खत्म करना, अपनी सरकार बनाना, उस सरकार में का हिस्सा बनना, जिन्होंने आपके विधायक को खरीदा उनको 2025 में सरकार से बाहर करके रोड पे लाना है। यही संकल्प है कि जो वादा के खिलाफी करता उनको हमें सत्ता से बाहर करना है। आज आपके ऊपर भरोसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, दीपंकर जी, सभी लोगों ने खास करके वीआईपी पार्टी और मल्लाह के बेटा पे भरोसा उन्होंने जताया है। इस आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार राज्य में एक अति पिछड़ा निषाद का मल्लाह का बेटा का फ्रंट लाइन का राजनीति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम का घोषणा हुआ। हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम का घोषणा होगा चुनाव से पहले, लेकिन आपका हुआ। आपका हुआ इसलिए क्योंकि आप केवट महाराज के वंशज हैं। हमारे गठबंधन के सहयोगी दल को पता है कि आप केवट के वंशज हैं। अगर नाव का पतवार अगर आपके हाथ में है तो निश्चित तौर पे आप किनारा लगाएंगे। और उसी तरीके से हम पे भरोसा करके गठबंधन के साथी ने उप मुख्यमंत्री का नाम का घोषणा किया है। कल तक हम सोच रखते थे, आज गठबंधन के साथी के द्वारा घोषित हो चुका है। अब हमारे कंधे पे बहुत बड़ा जवाबदेही आ चुका है और आपके भी कंधे पे बहुत बड़ा जवाबदेही आ चुका है कि कैसे भी ये सरकार बनाना है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जो आपको कुछ नहीं समझता है। आपकी लड़ाई क्या है, ये पार्टी क्यों बना? ये पार्टी निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए ये पार्टी आंदोलन से ये पार्टी का जन्म हुआ है। पहले हम लोगों ने 2014 से लेकर 2018 के बीच में पूरे बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो लाठी डंडा खाना हो या आमरण अनशन पर बैठना हो, हमने सब वो काम किया। उसके बाद हमको एहसास हुआ कि ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उस सिस्टम का हिस्सा बनना है जो सिस्टम पे लोग बैठे हैं जिनके सामने में हम कटोरा लेके भीख मांगते हैं कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए आप आरक्षण लागू कीजिए। वो काम आप भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचना है। उस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ता, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता पड़ता है। और निरंतर उसके बाद आप और हम सब मिलकर अपनी पार्टी बना के उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं जिस मुकाम पे अन्य लोग पहुंचे हैं, जिनके सामने में हम भीख मांग रहे हैं कि अपने समुदाय को आरक्षण लागू करें। तो ये एक सुनहरा मौका है। सभी साथी से मैं कहूंगा कि पिछले 11 सालों में ना जाने कितने रात, कितने दिन, कितने समय आपने पसीना बहाया है, मेहनत किया है और आप ही के बदौलत, संघर्ष के बदौलत आज पार्टी इस मुकाम तक पहुंचा है कि आज हमारे गठबंधन दल के सभी बड़े से बड़े सहयोगी दल को लगता है कि मल्लाह का बेटा में वो पावर है, वो ताकत है, इनको अगर हम अपने गाड़ी पे बैठा के रखेंगे तो हमारी सरकार बनना तय है। तो आज इसलिए महागठबंधन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम का घोषणा आपका हुआ है। हमारे गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है, बड़े बड़े दल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पे लोगों ने भरोसा किया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भरोसे के अनुकूल हम सबको खड़ा होना है। जितने ताकत से आपने काम किया है उससे कई गुना ज्यादा ताकत से आने वाला समय जो है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। आज हमने देखा कि आपने 15 टिकट सीट मिला, हमें 15 सीट में हमने 7 जगह निषाद को हमने टिकट दिया है, पार्टी के कर्मठ नेता को हमने टिकट दिया है। आपने देखा सिंबल लेने के लिए पटना नहीं आए, हम सिंबल लेके
उनके घर तक पहुंचा के हमने दिया है। चाहे हमारे उमेश सहनी जी हो या भोगिंदर सहनी जी हो या नवीन निषाद जी हो, इन सभी हमारे निषाद समाज के बेटा, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता को हमने घर तक सिंबल पहुंचा के दिया, टिकट हमने दिया है। आज आपने देखा कि सिर्फ 15 सीट में 8 सीट हमने निषाद को देने का काम किया है। 243 सीट एनडीए लड़ रही है, लेकिन 243 सीट में 8 टिकट निषाद को उन्होंने नहीं दिया, और हमने 15 सीट में हमने निषाद को टिकट दिया है। कि जो भी सीट हमें मिला है उसमें आपको और हमको खुशी प्राप्त करने की आवश्यकता है, और लक्ष्य जो आपका है भाजपा को बिहार से खत्म करना, अपनी सरकार बनाना, उस सरकार में का हिस्सा बनना, एज ए सेकेंड कुर्सी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, वो आपको मिलने के लिए जा रहा है। आप पूरे बिहार में, हमें पता है, कल हमारे बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता ने पटाखे जलाए, मिठाई लड्डू बांटे, सभी लोगों ने खुशी जाहिर की। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सब जगह से हमें फोन आ रहा, बधाई हमें दे रहे हैं कि यह अद्भुत है। जो 77 साल में निषाद का बेटा, जो किसी ने नहीं किया वो काम आपने कर दिखाया है। सब काफी खुशी प्रकट कर रहे हैं। खुशी और दुगुना तब होगा जब आप खुशी के अनुकूल काम करेंगे, जब आप अपनी सरकार बना लेंगे, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ लेंगे, तब खुशी जो है डबल होगा। और शपथ यूं ही नहीं ले सकते हैं। शपथ लेने से पहले आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, और आपको अपने महागठबंधन के लिए हर एक सीट को ये समझना पड़ेगा कि ये सीट जो है ये वीआईपी का है। ये नहीं सोचना है कि ये सीट आरजेडी का है, ये कांग्रेस का, ये लेफ्ट का है। नहीं, जिस तरीके से वीआईपी पार्टी का सीट होता और आप मजबूती से काम करते, उसी तरीके से हमारे गठबंधन के सभी साथी को उनके सीट पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक एक गांव में जाना पड़ेगा, एक एक बूथ पर जाना पड़ेगा, और अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा मौका मिला है, इस मौका को गवाइए नहीं। अगर इस मौका को गवा लेंगे तो अगली बार आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो इसलिए साथियों, आपको अपने घर से आपको खर्च करना पड़ेगा, गाड़ी में आपको तेल डालाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल से जाना पड़ेगा। आप जैसे भी हो, पार्टी पूरे जिला में, पूरे प्रदेश में हर जगह पे कार्यकर्ता पे हम नजर रखे हैं। हर एक समस्या को हल करने के लिए पटना में हम बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी आप जान रहे हैं कि आज से अभी हमारा प्रचार चालू हो रहा है। आज कई जगह दौरा है, और निरंतर हम अपनी सीट पर और सहयोगी की सीट पर प्रचार कर रहे हैं। हम आने वाला समय में सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आपको हमारा आदेश की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथी लगातार पिछले 10 दिनों से, 1 हफ्ता से फोन कर रहे हैं कि भैया क्या करना है। एक ही काम करना है। जिन्होंने आपको रोड पे लाया है, 2018 में आपके सरकार से आपको बाहर किया, जिन्होंने आपके विधायक को खरीदा, उनको 2025 में सरकार से बाहर करके रोड पे लाना है। यही संकल्प है। जिन्होंने आपके से वादा किया कि हम आने वाले समय में निषाद को आरक्षण लागू करेंगे, चाहे वो 2014 में हो या 2015 हो या 2020 हो, हर बार अपने फायदा के लिए उन्होंने आपसे वादा किया और वादा पूरा नहीं किया। तो इस बार कोई वादा नहीं होगा। इस बार आपको, हमको, सबको मिलकर निर्णय लेना है कि जो वादा के खिलाफी करता उनको हमें सत्ता से बाहर करना है। तो इसलिए साथियों, आप सब पे मुझे पूरा विश्वास है। आपको भी पार्टी पे, पार्टी नेतृत्व पे आपको भी भरोसा है, गर्व है। अभी जो समय बचा है हमारे पास, महज 15 से 20 दिन का समय है। इस समय में अपने आप को साबित कीजिए कि आप वीआईपी पार्टी के कितने कद्दावर नेता हैं। हम पूरे बिहार में नजर रख रहे हैं। कुछ लोग किसी कारण तकलीफ से दूर हो रहे हैं और कुछ लोग स्वार्थ से दूर हो रहे हैं, तो मैं ये भी नजर देख रहा हूं। तो खैर, उन सब साथी से भी हम संपर्क करेंगे, हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वीआईपी परिवार आगे बढ़े और जो सफलता है उसको
करीब पहुंच के उसको प्राप्त करें। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि गठबंधन के सहयोगी दल जो प्रत्याशी लड़ रहे उनसे संपर्क कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वाले जितने भी हमारे घटक दल है, आईपी गुप्ता जी, सबके नेतागण से एक दूसरे को संपर्क कीजिए। ये मत पूछिए कि हमको नहीं पूछ रहा है। आप समझिए कि ऐसे समय में हर कैंडिडेट परेशान होता है, हर एक लीडर परेशान होता है। ऐसे समय में वो आपको क्या सम्मान देंगे? ऐसे समय में आप उनको हेल्प कीजिए, और जब हेल्प करेंगे, जब उनको जिताएंगे, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा मैसेज आएगा कि बिहार में ये परिवर्तन कैसे हुआ। और जब कैसे होगा, समीक्षा जब लिखेंगे 14 तारीख को रात को, जब समीक्षा लिखेंगे कि बिहार में बदलाव कैसे हुआ, तो उसमें सबसे ऊपर जो होगा वो आपका नाम होगा, मल्ला का बेटा का नाम होगा कि ये बिहार में बदलाव निषाद की वजह से हुआ है। तो साथियों, हम लगातार सभी साथी से संपर्क रहेंगे, फोन पे शेड्यूल बनेगा, कार्यक्रम लगेगा। आप वहां के स्थानीय कैंडिडेट से और नेतागण से संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को मीटिंग में लाएंगे, और पार्टी गठबंधन के नेता के लिए हर संभव आपको उनके लिए काम करना है। ये जवाबदेही उनकी नहीं है कि आपसे वोट लेना है, ये जवाबदेही आपका है कि आप अपना वोट उनको देंगे, क्योंकि आपके साथ समझौता हुआ है। आपको जो देना था वो ऑलरेडी दे चुका है, चाहे वो 15 सीट के रूप में हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम से हो। जो उनको देना था वो दे चुके हैं। अब बारी है आपको देने का, और आपको देना है वोट, समर्थन, सहयोग, ये आपको देना है। और इसके बाद सरकार बनने के बाद फिर आपको मिलना है, तो आपको सम्मान मिलेगा, आपको इस सरकार में अधिकार मिलेगा, इस सरकार में आपकी सुनी जाएगी। आपके साथ कोई अन्याय होगा, उसके लिए सरकार आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के नेतागण हैं, बूथ कमेटी हो या प्रखंड के पदाधिकारी हो या पंचायत के पदाधिकारी है, सभी से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि आप लोग पार्टी हित में, गठबंधन हित में मजबूती से आप काम करें, ताकि हमारी सरकार बनेगी। ऐसे पूरा बिहार में हम दौरा करेंगे, सब जगह जगह पे आप लोग से हमारा मुलाकात होगा। आप जहां पे भी होंगे, सब काम धंधा छोड़कर जहां पे कार्यक्रम हो रहा है वहां पे खास करके नेतागण तो आएंगे ही आएंगे, और उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा निषाद समाज का कैसे भागीदारी हो वो सुनिश्चित करेंगे। हमारे बहुत साथी, मजबूत साथी सब चुनाव लड़ना चाह रहे थे। मैं स्वयं चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन परिस्थिति नहीं बना तो नहीं लड़े। हमारे पप्पू चौहान जी को हम चुनाव लड़ाना चाह रहे थे शेखपुरा, परिस्थिति नहीं बन पाया तो नहीं लड़े। हम सकलदेव बिंद जी को भी चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, इच्छा रखते थे कि लड़े, लेकिन परिस्थिति नहीं बना, क्योंकि सकलदेव बिंद जी जो है जमुई जिला लखीसराय से हैं, और चुनाव जो है वो मुंगेर में था, जिसके कारण आगे पीछे होना पड़ा। स्थानीय का मांग था। खैर कोई बात नहीं है, हमारे अपने भाई थे और अभी भी हैं, थोड़ा सा रास्ता को बदल लिए हैं, उनसे भी हम संपर्क करेंगे, बात करेंगे कि अपने घर में रहिए। और बहुत सारे साथी ने त्याग किया है, तो सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने त्याग किया है, और पार्टी आपके हित में, आपके अच्छाई के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। अभी जरूरी है कि ऐसे समय में, जिस समय में देश में चर्चा हो रहा है कि आखिर ये मल्ला का बेटा है कौन, ये वीआईपी पार्टी है कौन, जो इतने बड़े पार्टी, कांग्रेस पार्टी से नाम घोषणा नहीं हुआ डिप्टी सीएम का, लेकिन वीआईपी पार्टी का हुआ, सन ऑफ मल्ला का नाम हुआ, तो देश में आज चर्चा का विषय है। ये बात आपको पता है कि आपके पास कितना ताकत है, लेकिन देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं फिर से पुनः राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया जी, कांग्रेस नेतृत्व, आरजेडी नेतृत्व हमारे, और बाकी सहयोगी दल लेफ्ट के साथी, सभी साथी को फिर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम पे भरोसा किया है, और इस भरोसा के अनुकूल मैं, मेरी पार्टी के सभी पदाधिकारी, संगठन के नेतागण, सभी लोग मजबूती से
महागठबंधन के लिए खड़ा होंगे। हमारे जो अपने वोटर है उस बीच में भी सब लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे। तो साथियों, फिर आप लोगों के बीच में हम आएंगे। अभी इतना ही, और सब लोग मजबूती से लगिए, कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं। हमें ज़्यादा सीट चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं, जितना मिला उस पर संतुष्ट करके और हम सरकार बनाने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।